नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स। तो ये व्लॉग है ट्यूसडे का एंड मैं सुबह से ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और सुबह मैं पौधों को पानी देने आई ना, तो मैंने नोटिस किया हमारा कैक्टस में फ्लावर इमर्ज हो रहा है और मैंने पहली बार ऐसा देखा। तो काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए। आई एम नॉट इनटू सो मच प्लांट्स। और एक तरफ देखा तो दूसरा दोपहरी वाला प्लांट होता है, उसमें अपने आप जो तुलसी होती है ना, रामा तुलसी जिसको बोलते हैं, वो अपने आप से ग्रो कर रही थी। और सुबह उठते ही ना इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी फील हो रही है, मतलब एक पत्ता नहीं हिल रहा है बाहर, कोई हवा नहीं चल रही है। रात में बारिश हो गई थी और बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, इसकी वजह से ना काफ़ी ह्यूमिडिटी हो गई है वेदर में। और अभी मैंने बाहर जाकर देखा और बालकनी में, तो बस क्या बताऊँ मैं, कोई हवा नहीं, कुछ नहीं, एकदम ऐसा घुटन घुटन वाला मौसम हो रहा है। तो ये मौसम सबसे ज़्यादा ख़राब मौसम लगता है मेरे को, क्योंकि इस मौसम में ना मतलब आपका एसी के अलावा या जिन लोगों के पास कूलर हैं, सूखा कूलर चलाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता है। तो एक ये वेदर ना बहुत ख़तरनाक वेदर लगता है, और कोई काम करने में भी ना इतना सोचना पड़ता है ना, क्योंकि कि क्या करें नहीं करें, बाद में करें, कैसा करें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जैसे मुझे बहुत गर्मी लगती है। तो ये वेदर ना मेरे लिए सज़ा से कम नहीं होता है। एनीवेज, नेक्स्ट वीक आने वाले कमिंग वीक में मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, तो मुझे उसके लिए बहुत प्रिपरेशन करनी है। तो अभी हम उठे हैं और बनाते हैं चाय पी के अभी मैं सिर्फ अपनी प्रिपरेशन करने बैठूँगी, अपनी तैयारी करने बैठूँगी, जो भी मेरी चीज़ें हैं प्रोफेशनल। और उसके बाद देखते हैं आज क्या बनता है। तो फ़िलहाल मैंने कुछ सोचा नहीं है, बट देखते हैं, अभी सुबह का टाइम है, सो आई एम थिंकिंग कि थोड़ी अपने काम पे फोकस हो जाए सुबह सुबह तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और किचन तो रात में मैं क्लीन करके ही सोई थी, और आप देख सकते हो सारी साफ़ ही है। और किचन क्लीन रहती है ना रात में, तो सुबह उठ के काम करने का भी मन करता है, और अच्छा लगता है, खुद को भी एक गुड फीलिंग आती है। तो चलिए बनाते हैं चाय, और उसके बाद अपना जो काम है वो करने बैठती हूँ मैं। एंड आजकल ना एक ड्रिल बहुत कॉमनली मैं फॉलो कर रही हूँ, पता नहीं आप में से कितने लोग रिलेट कर पाएंगे। मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, बेसिकली मुझे पसंद ही नहीं है, उसको देखना भी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट एट ऑल। तो मेरा मतलब चिरा कितना ही मैं साफ़ करके सोती हूँ किचन को, और सारी चीज़ें एकदम क्लीन रहती हैं, बट किचन में घुसते ही फर्स्ट थिंग जो मैं करती हूँ ना, वो होता है इस तरह से गैस के नीचे झाँकना और अपना ये जो रैक है इसके नीचे झाँकना, कि भाई कहीं से कुछ ना आ जाए, या कुछ पता चल जाता है साफ़ सफाई का भी। तो हालांकि ऐसा कहते हैं कि साफ़ सफाई आप अच्छे से रखो या मतलब क्लीन क्लीननेस रखो तो ये चीज़ें नहीं आती हैं, आप दूर रहती हैं। तो अपनी तरफ से तो बहुत ज़्यादा कोशिश मैं करती हूँ, बट फिर भी कुछ नहीं मालूम, ये बरसात का मौसम है, और बस अपनी तरफ से मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जितना बच सकती हूँ उससे बचूँ। और इस मौसम में जैसा मैंने बताया आपको, 2 मन हो जाते हैं हर काम करने के लिए। अभी मेरे को वॉशिंग मशीन भी लगानी है, बट फिर वही मेरा साथ वही हो रहा है कि मैं लगाऊं कि ना नहीं लगाऊं, कि बारिश ना आ जाए एकदम, क्योंकि घटा तो बहुत हो रही है, एकदम बादल तो हो रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो बारिश आ जाए तो सारी मेहनत वेस्ट। देखते हैं, फ़िलहाल तो काम करने बैठूंगी, उसके बाद ही देखूंगी जो भी करेंगे। तो काम वगैरह सब फिनिश करने के बाद मैंने ब्रेकफ़ास्ट की प्रिपरेशन शुरू की। ब्रेकफ़ास्ट में चाय बनाई थी मैंने, और साथ में बनाए थे हमने पनीर और शिमला मिर्च एंड प्याज के हेल्दी सैंडविचेस जो होते हैं, डाइट सैंडविचेस भी बोल सकते हैं इसको, या हेल्दी सैंडविच भी आप कह लीजिए। तो वही मैंने बनाए थे, और ये मैंने जो ग्रिलर है उसमें प्रिपेयर किए थे। और इसकी जो रेसिपी की वीडियो है ये मैं शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी, तो आप वहाँ जाके इसकी जो फुल रेसिपी है वो देख सकते हैं।
एंड दोपहर को लंच में हमने बनानी थी काली दाल। तो काली दाल को इस तरह से ना आप 2 से 3 घंटा पहले सोक करके रख दीजिए। सुबह बनानी हो तो ओवरनाइट भी आप सोक कर सकते हैं। इससे जो काली दाल है ना वो बहुत अच्छी घुली हुई बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। साथ में बनाई थी हमने आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी, जीरा राइस और चपाती थी साथ में। तो एक कंप्लीट मील था। और हम लोग ना आजकल एक टाइम बना लेते हैं और क्योंकि काफ़ी एक सब्ज़ी हो जाती है, एक दाल हो जाती है, तो हमारा एक टाइम का किचन का जो काम है वो बच जाता है। तो रात के टाइम पे हम लोगों को क्या लंच के टाइम पे कुछ भी कह लीजिए, हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपना अपना काम करने का। तो इस तरह से हम लोग मैनेज कर लेते हैं। तो बार बार किचन में, एक तो गर्मी भी बहुत है और प्लस हमारा टाइम भी बच जाता है, तो हम एक ही टाइम पे इसको बना के रख लेते हैं। और काली दाल तो मैं बहुत ही बेसिक वे में बनाती हूँ। जीरा और हींग का पहले छौंक देके और उसमें हम ऐड करते हैं चॉप्ड अनियंस, टोमेटो और चॉप्ड हमारी चिली, और साथ में बेसिक मसाले नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, और इन सब मसालों को अच्छे से भून के और दाल इसमें ऐड करती हूँ मैं। और दाल को भी 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए मसालों के साथ भुनने देते हैं। और उसके बाद इसमें विसल जो लगती है ना, वो विसल जो मैं लगाती हूँ वो कम से कम इसमें थोड़ी ज़्यादा विसल लगती हैं। इवन भिगो के रखते हैं दाल तब भी इसमें मेरे ख्याल से 5 विसल में ये दाल बहुत अच्छी बनती है। तो 3 विसल में हाई फ्लेम पे लगाती हूँ और 2 विसल जो है मीडियम फ्लेम या सिम फ्लेम जिसको कहते हैं उस पे आप लगा कर देखिए, ये दाल एक्चुअली में बहुत अच्छी बनती है। और इसमें मैं लास्ट में ना एक चीज़ करती हूँ जिससे कि इसका फ्लेवर और ज़्यादा एनहांस हो जाता है, और वो मैं आप लोगों से अभी शेयर करूँगी। और साथ ही अगर आपको मेरी आलू पत्ता गोभी जो मैंने बनाई है उसकी रेसिपी अगर देखनी हो तो वो मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया है, तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ जीरा राइस। तो उसके लिए 1 चम्मच घी लिया है मैंने। थोड़ा सा इसमें मैं डालती हूँ जीरा और तेज पत्ता और थोड़ा सा नमक, इसमें 1 टेबल स्पून के करीब इसमें नमक ऐड करती हूँ मैं। और इन सब चीज़ों को अच्छे से भूनने के बाद फिर चावल ऐड करते हैं, और चावल को भी मैं 10 से 15 मिनट सोक कर लेती हूँ। एंड बहुत ही अच्छे चावल बनते हैं, 1 विसल में चावल बन के रेडी हो जाते हैं। तो ये हमारी दाल भी बन के रेडी है। उसको धनिया से हमने किया है गार्निश, और इसके ऊपर से ना मैं जो सूखी लाल मिर्च होती है और घी होता है और देगी मिर्च होता है ना, उसका एक तरह से तड़का देती हूँ, या भंगार कह लीजिए आप, वो इसके ऊपर से मैं देती हूँ। और उससे बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट दाल का आता है। और आप ट्राई करके देखिएगा। जो काली दाल है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो घी है ना वो बस गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपने उसको बहुत तेज़ गरम नहीं करना है, हल्का मतलब गरम हो जाए, वो वार्म हो जाए। और इस तरह से चलाते हुए पहले लाल मिर्च डालेंगे सूखी, और उसके बाद आप देगी मिर्च डालिएगा और गैस ना बंद कर दीजिएगा जब एक बार आपका घी गरम हो जाए, या उसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखिएगा
नहीं तो काला काला हो जाता है, जो मिर्ची होती हैं वो टेस्ट ये अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से आप ऊपर से डाल दीजिए और फिर डालते ही आप इस पे ढक दीजिए, तो आपकी दाल जो है बहुत ही